हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नरेंद्र राजपूत आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ। ये 9वां चैप्टर उप सहसंयोजक यौगिक में अब तक हम संरचनात्मक समायोजकता के बारे में पढ़ चुके थे। इस वीडियो को पूरा वॉच करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम पढ़ेंगे त्रिविम समायोजकता। तो त्रिविम समायोजकता स्टीरियो आइसोमेरिज्म के नाम से जानी जाती है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे? दो या दो से अधिक संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र, संरचना सूत्र, बंधों की स्थिति समान होती हैं। क्या क्या चीज़ इसमें समान होती है? अणुसूत्र, संरचना सूत्र, बंधों की स्थिति, परंतु धातु से जुड़े हुए लिगेंडों की त्रिविमीय व्यवस्था, स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होती है? भिन्न भिन्न होती हैं। उन्हें त्रिविम समायोजक कहते हैं और इस प्रकटना को त्रिविम समायोजकता कहते हैं। त्रिविम समायोजकता में त्रिविमीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होगी। धातु से जुड़े हुए लिगेंडों की त्रिविमीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होगी और बाकी अणुसूत्र, संरचना सूत्र, बंधों की स्थिति ये क्या होगी? समान होगी। ठीक है। और धातु से जुड़े हुए लिगेंडों की त्रिविमीय व्यवस्था क्या होगी? भिन्न भिन्न होंगी। उन्हें त्रिविम समायोजक कहेंगे। इस प्रकटना को त्रिविम समायोजकता कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, ज्यामितीय समायोजकता, दूसरी प्रकाशिक समायोजकता। ज्यामितीय समायोजकता को जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, प्रकाशिक समायोजकता को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है। इसके बाद ज्यामितीय समायोजकता के बारे में हम पढ़ेंगे। ज्यामितीय समायोजकता में ज्यामिति भिन्न भिन्न होगी। जैसे त्रिविम समायोजकता में त्रिविमीय व्यवस्था भिन्न भिन्न थी, ऐसे ही ज्यामितीय समायोजकता में ज्यामिति भिन्न भिन्न होगी। बाकी सब चीज़ समान होगी। दो या दो से अधिक संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र, संरचना सूत्र, बंधों की स्थिति इत्यादि तो समान होती है, परंतु धातु से जुड़े हुए लिगेंडों की ज्यामितीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। उन्हें ज्यामितीय समायोजक कहते हैं और इस प्रकटना को ज्यामितीय समायोजकता कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, समपक्ष और विपक्ष। कितने प्रकार की होती है? समपक्ष और विपक्ष दो प्रकार की होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि समपक्ष क्या होते हैं। जब धातु से जुड़े हुए लिगेंड एक ही ओर हों तो उन्हें समपक्ष समायोजक कहेंगे। जब धातु से जुड़े हुए लिगेंड एक ही ओर हों तो उन्हें समपक्ष समायोजक कहेंगे। जबकि धातु से जुड़े हुए लिगेंड विपरीत ओर हों तो उन्हें विपक्ष समायोजक या ट्रांस आइसोमर कहते हैं। तो आपको मैंने सबसे पहले इस चैप्टर में संरचनात्मक समायोजकता के बारे में पढ़ा दिया था। उसके बाद हम त्रिविम समायोजकता के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिविम समायोजकता में त्रिविमीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होगी। धातु से जुड़े हुए लिगेंडों की त्रिविमीय व्यवस्था क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। बाकी चीज जैसे अणुसूत्र, संरचना सूत्र, बंधों की स्थिति ये समान होंगी और ऐसे समायोजित संकुल समायोजित त्रिविम समायोजक कहेंगे और इस प्रकार को त्रिविम समायोजकता कहते हैं। दो प्रकार की होती है, ज्यामितीय समायोजकता, प्रकाशिक समायोजकता। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्यामितीय समायोजकता क्या होती है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। इसमें देखेंगे कि दो या दो से अधिक संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र, संरचना सूत्र, बंधों की स्थिति समान होती है, परंतु धातु से जुड़े हुए लिगेंडों की ज्यामितीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। ज्यामितीय समायोजकता इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ज्यामितीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होगी। अर्थात ऐसे समायोजित ज्यामितीय समायोजक और इस प्रकटना को ज्यामितीय समायोजकता कहेंगे। और ये दो प्रकार के होते हैं, समपक्ष और विपक्ष। समपक्ष में क्या होता है? जब धातु से जुड़े हुए लिगेंड एक ही ओर हों तो उन्हें समपक्ष समायोजक सिस आइसोमर कहते हैं, और जब विपरीत ओर जुड़े हों धातु से जुड़े हुए लिगेंड तो उन्हें विपक्ष समायोजक कहते हैं। तो देखो मैंने आपको ये बताया, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ये ज्यामितीय समायोजक के उदाहरण क्या क्या हैं। ज्यामितीय समायोजकता कौन कौन सी समन्वय संख्या वाले संकुल यौगिकों में पाई जाती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि समन्वय संख्या 4 के समन्वय संख्या 4 के ज्यामितीय समायोजक इसे नहीं दर्शाते। क्योंकि समपक्ष व विपक्ष समायोजक ज्यामितीय समायोजक नहीं बनते हैं। जैसे ये धातु से जुड़ा हुआ लिगेंड है, ये कोई से दो लिगेंड इसमें इस तरह से जुड़े हुए हों, L1 L1 L2 L2। आप देख रहे हैं कि इसमें सब में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण है। कितने का है? 109 डिग्री 28 मिनट का कोण है। 109 डिग्री 28 मिनट का कोण। ठीक है। कितने का कोण है? 109 डिग्री 28 मिनट का। अगर हम
L2 को यहाँ से लेकर के यहाँ पहुंचा दें L1, तो भी आप देखेंगे कि इसमें जो L1 के बीच में कोण है वो 109 डिग्री 28 मिनट का, L2 के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का, मतलब इसका कोई समपक्ष विपक्ष नहीं बन रहा। तो समपक्ष विपक्ष नहीं बन रहा, तो ये समन्वय संख्या 4 के ज्यामितीय समन्वय है जो चतुष्फलकीय है। समन्वय संख्या 4 के चतुष्फलकीय, कौन से? चतुष्फलकीय यौगिक, कौन से? चतुष्फलकीय यौगिक। समन्वय संख्या 4 के चतुष्फलकीय यौगिक इसे नहीं दर्शाते क्योंकि इसके समपक्ष विपक्ष नहीं बनते, लेकिन समन्वय संख्या 4 के वर्ग समतलीय संकुल यौगिक इसे दर्शाते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। समन्वय संख्या 4 के वर्ग समतलीय संकुल यौगिक इसे क्यों दर्शाते हैं, उसको कारण सहित बताएंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। और समन्वय संख्या 4 के जो वर्ग समतलीय संकुल यौगिक हैं इस ज्यामितीय समन्वयताओं को क्यों दर्शाते हैं उसका कारण मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, बाय।